हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी में हमने एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम टॉपिक 2 के रूप में बघेल वंश या बघेलखंड की रियासत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं बघेल वंश के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश में बघेल वंश है उसकी स्थापना कैसे हुई? तो बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और बघेलखंड के क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ था और जो यह नवीन राजवंश का उदय हुआ था इसे ही बघेल वंश के नाम से जाना जाता है। बघेल वंश के शासक कौन थे? तो जो बघेल वंश के शासक थे वह गुजरात के चालुक्य वंश के वंशज होने का दावा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह जो गुजरात में चालुक्य वंश थे उनके वंशज थे और इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक या जिसने बघेल वंश की स्थापना की है उसका श्रेय किसे जाता है? या जो ज्ञात शासक है पहला वह धवल था जो ब्यागदेव या ब्यागपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो धवल को ही ब्यागदेव या ब्यागपल्ली के नाम से जाना जाता है और उसने ही बघेल वंश की स्थापना की थी और इसी ने बघेल वंश की राजधानी बांधवगढ़ स्थापित की थी। तो बांधवगढ़ भी स्थापित किसने की थी? तो ब्यागराज के द्वारा, ब्यागदेव के द्वारा की गई थी। ब्याघ्रपल्ली या ब्याघ्रदेव के बाद बीरभान सिंह बघेल वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता थी। जो चौसा का युद्ध था वह शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में जो बीरभान सिंह थे बघेल वंश के शासक, उन्होंने हुमायूं की सहायता की थी। नेक्स्ट फैक्ट हम देखें तो राजा रामचंद्र बघेल जो अगले शासक थे उन्होंने बघेल वंश के शासक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे और इनका जो राज्य क्षेत्र था वह बांधवगढ़ से कालिंजर, मतलब जो बांधवगढ़ उमरिया क्षेत्र में है वहाँ से लेकर सतना कालिंजर तक यह विस्तृत था। इनके दरबार में संगी सम्राट तानसेन को राजाश्रय प्राप्त था। तो संगी सम्राट तानसेन पहले बघेल वंश के राजा रामचंद्र के शासनकाल में रहते थे और इन्होंने मुगल सम्राट, मतलब जो राजा रामचंद्र हैं उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को भेजा था। तो जो रामचंद्र थे उनके पुत्र थे वीरभद्र और उनको कहाँ भेजा गया था? तो उन्हें मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भेजा गया था। 1592 में राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई और राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनके जो वीरभद्र सिंह पुत्र थे अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि देकर बांधवगढ़ की ओर सत्ता संभालने के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में पालकी से गिरने के कारण की मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात जो वीरभद्र थे उनके पुत्र विक्रमादित्य को बघेल वंश की बागडोर सौंपी गई, लेकिन उनके शासनकाल में काफ़ी विद्रोह हुआ और जनता ने अत्यधिक विद्रोह किया और विक्रमादित्य थे वह केवल नाम मात्र के शासक बनकर रह गए और विद्रोह बघेल शासनकाल में या बघेल रियासत में काफ़ी बढ़ गया था। इसी के कारण 1597 में मुगल शासक अकबर ने विशाल सेना से पालदास के नेतृत्व में बांधवगढ़ के किले का घेराव किया। इस विद्रोह के कारण ही अकबर ने उस किले का घेराव किया था और बांधवगढ़ के किले को 9 महीने तक घेराव करने के बाद इसे अपने नियंत्रण में कर लिया गया और उसके बाद मुगल शासक अकबर की सलाह पर विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। तो किले का जो घेराव किया गया था वह भी इसीलिए किया गया था क्योंकि बघेल वंश में काफ़ी विद्रोह चल रहे थे उस रियासत में विक्रमादित्य के कारण और फिर उन्हीं के कहने पर विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। अब जो बांधवगढ़ था उसे राजधानी किसने बनाया था? तो ब्याघ्रदेव या धवल या ब्याघ्रपल्ली के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था और रीवा राजधानी किसे बनाया गया था? तो विक्रमादित्य के द्वारा रीवा को राजधानी बनाया गया था। विक्रमादित्य के बाद राजा अमर सिंह शासक बने और इन्होंने बुंदेला विद्रोह जो 1632-1634 के समय पर हुआ था, उस टाइम पे जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वह ओरछा के शासक जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। तो जुझार सिंह बुंदेला को गिरफ्तार करवाने में मुगल शासक शाहजहां की मदद भी विक्रमादित्य ने की थी और विक्रमादित्य नहीं, अमर सिंह के द्वारा मदद की गई थी। मतलब अमर सिंह ने बुंदेला विद्रोह के जो मुख्य मुखिया थे या नेतृत्वकर्ता थे जुझार सिंह बुंदेला जो ओरछा के शासक थे उनको शाहजहां के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया था
और राजा अमर सिंह ने ही अपने नाम पर सतना जिले में अमरपाटन में किले का निर्माण करवाया था। तो अमरपाटन में किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अमर सिंह के द्वारा करवाया गया था। और रीवा राज्य के बघेल वंश के अन्य उत्तराधिकारियों में राजा भाव सिंह शासक बने थे, जो काफी प्रसिद्ध थे। यह 1660 से 1704 तक बघेल वंश के शासक रहे हैं और इनकी 19 रानियां थी। 19 रानियों में से इनकी एक रानी काफी प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था अजब कुमरी, जो चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी। और इन्हीं के लिए, जो चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी अजब कुमरी, उन्हीं के लिए रीवा में राजा भाव सिंह ने रानी तालाब का निर्माण करवाया था। और भाव सिंह ने ही बीहड़ नदी के किनारे एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यह बघेल वंश की स्थापत्य कला के बारे में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अजब कुमरी के लिए तालाब का निर्माण करवाया था, जबकि मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और अमर सिंह के द्वारा अमरपाटन में किले का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं तो 1833 से 1854 तक विश्वनाथ सिंह बघेल वंश के शासक बने। और जो विश्वनाथ सिंह हैं यह काफ़ी प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने हिंदी के प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की थी। अब अगर विश्वनाथ सिंह पे भी 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है तो हम लिख सकते हैं कि विश्वनाथ सिंह बघेल वंश के प्रमुख शासक थे, जो 1833 से 1854 तक इन्होंने बघेल वंश के शासन किया है। और हिंदी के प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन की रचना भी इन्होंने ही की है। तो यह इस प्रकार से 3 फैक्ट इसके बारे में बन जाते हैं। जब विश्वनाथ सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद रघुनाथ प्रताप सिंह शासक बने, जो 1814 से 1880 तक रहे। और इन्हीं की शासनकाल में 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय बघेल वंश के शासक कौन थे? तो राजा रघुनाथ प्रताप सिंह थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत की शासिका रानी अवंती बाई के विरुद्ध अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी। तो जो रानी अवंती बाई, जो रामगढ़ रियासत की शासिका थी, उनके विरुद्ध जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के टाइम पे उनके अगेंस्ट नेतृत्व किया था, मतलब उनके नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया था, तब बघेल वंश के शासक रघुनाथ प्रताप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। रीवा के अगले प्रमुख शासक गुलाब सिंह बने, जिन्होंने रीवा में शिक्षा हेतु 1922 में दरबार कॉलेज की स्थापना की थी। और दरबार कॉलेज को अब हम वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के नाम से यह आज वर्तमान में प्रसिद्ध है। तो रीवा में सबसे पहले जो शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे वह 1922 में किए गए थे। और गुलाब सिंह के द्वारा दरबार कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के नाम से जानते हैं। बघेल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बघेल वंश के अंतिम शासक राजा मार्तंड सिंह थे, जिन्होंने यह काफ़ी प्रसिद्ध थे। और इन्होंने रीवा के गोविंदगढ़ क्षेत्र, जो रीवा में एक गोविंदगढ़ क्षेत्र आता है, वहाँ पे सफ़ेद बाघ को पकड़ा था, जिसका नाम था मोहन। यह 1915 में इस सफ़ेद बाघ को इन्होंने पकड़ा था। और राजा मार्तंड सिंह ने सन 1948 में रीवा रियासत का विलय भारत संघ में किया। तो रीवा रियासत का विलय किस राजा द्वारा भारत संघ में किया गया था? तो मार्तंड सिंह के द्वारा 1948 में किया गया था। और इसके बाद जो राजा मार्तंड सिंह थे वह यहाँ से रीवा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में जो बघेल वंश या बघेल रियासत थी उसके इतिहास था कि प्रारंभ में इसकी स्थापना कैसे हुई थी। यह चालुक्य वंश के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। फिर प्रथम राजा कौन था या स्थापनाकर्ता कौन था? तो व्याघ्रपल्ली थे। उसके बाद काफ़ी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया, जिसमें से अमर सिंह जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने अमरपाटन में किले का निर्माण, तालाब का निर्माण, अपनी रानी के लिए तालाब का निर्माण और बीहड़ नदी के किनारे मंदिर का निर्माण करवाया था। और 1857 की क्रांति में रघुनाथ प्रताप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था अवंती बाई के अगेंस्ट। इसके अलावा जो अंतिम शासक थे वह मार्तंड सिंह देव थे और इन्होंने 1948 में भारत संघ में बघेल रियासत या रीवा रियासत का विलय कर दिया था। तो इस प्रकार से यह बघेल वंश के बारे में डिस्कशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।